Hello students, this video lecture is on operating system for diploma third semester CSE students by Ms. Neelam Sharma, assistant professor, भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, सिस्टम प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़े थे। प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, आईओ डिवाइस मैनेजमेंट और सीपीयू शेड्यूलिंग और भी एक दो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिस्टम कॉल। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको गैल्विन की बुक से पढ़ाती हूँ, GALVIN, रेड कलर की ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक है, आपकी लाइब्रेरी में इजीली अवेलेबल है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप गैल्विन की बुक इशू करवा लीजिए और उस बुक से ही आप नोट्स बना सकते हैं। और एक नोट्स मेरे पास भी रखे हैं, मैं उससे भी आगे आपको पढ़ाऊँगी। तो चालू करते हैं कि सिस्टम कॉल किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे जाके आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल का मतलब क्या होता है। तो सिस्टम कॉल क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिस्टम कॉल प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम. These calls are generally available as routines written in C and C++, although certain low-level tasks, for example tasks where hardware must be accessed directly, may need to be written using assembly language instructions. तो सिस्टम कॉल क्या है? एक इंटरफेस है जो कि हमको सर्विस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। हम सिस्टम कॉल क्यों यूज़ करते हैं इसका एक ऐसा ही एग्जाम्पल बताती हूँ। ये तो पूरा एग्जाम्पल ही है। जब हम सी में जब हम इसके पहले सेमेस्टर में हमने सी पढ़ा था तो हमने एक टॉपिक था उसमें फंक्शन। जो भी कोई फंक्शन होता है उसके नाम के आगे हम ऐसे पैरेंथेसिस लगाते थे। जैसे कि अगर हम CLR SCR लिखते थे और उसके नाम के आगे ऐसे पैरेंथेसिस लगाते थे, इसका मतलब था कि ये एक फंक्शन है। जब हम गेट CH लिखते थे और उसके नाम के आगे पैरेंथेसिस लगाते थे, इसका मतलब गेट CH एक फंक्शन है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल का मतलब फंक्शन ही होता है, लेकिन हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में सिस्टम कॉल कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है सिस्टम कॉल के नेम्स में, डेफिनेशन में। बाकी जो हमने सी में फंक्शन पढ़ा था वो भी यही काम करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम कॉल करता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लाइन ऑफ कोडिंग के थ्रू बनता है। 1000-2000 लाइन ऑफ कोडिंग एक प्रोग्राम हम बनाते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, जनरली C++ या यूनिक्स लैंग्वेज में वो बना हुआ होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनरली अवेलेबल रूटीन रिटर्न इन C और C++। लेकिन अगर हमको हार्डवेयर डायरेक्टली एक्सेस करना है तो उसके लिए जो प्रोग्राम्स है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए। तो सिस्टम कॉल क्या है? एक फंक्शन है। हम फंक्शन क्यों बनाते थे सी में? ताकि हम उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे सके। जैसे कि हमने फंक्शन बनाया ऐड नाम का, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको पता है कि हम वो फंक्शन में एडिशन परफॉर्म करने वाले हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी प्रोसेस से रिलेटेड, CPU शेड्यूलिंग से रिलेटेड हम डिफरेंट सिस्टम कॉल्स बनाते हैं, ताकि जब हम उसको डायरेक्टली उस इंस्ट्रक्शन को देते हैं, जब उस सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करते हैं तो सिस्टम को पता होता है कि उसको क्या करना है। जैसे कि अगर हमको नई फाइल बनानी है तो हम एक क्रिएट करके सिस्टम कॉल बनाएंगे जिससे वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम कॉल्स हैं। तो आगे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि हम एक एग्जाम्पल समझते हैं जिसमें कि राइटिंग अ सिंपल प्रोग्राम टू रीड डेटा फ्रॉम वन फाइल एंड कॉपी टू अनदर फाइल। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें कि हमको एक सिंपल प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम एक फ़ाइल से डेटा रीड करेंगे और दूसरी फाइल में कॉपी करेंगे। तो जो फर्स्ट इनपुट ऑफ द प्रोग्राम होगा वो क्या होगा? उन दोनों फाइल के नाम, जिससे कॉपी करना, जिससे रीड करना है और जिसमें कॉपी करना है। एक होगी फाइल 1 और एक होगी फाइल 2। उन दोनों के नाम हमको सबसे पहले फेच करने पड़ेंगे और हमको उसके लिए एक आउटपुट फाइल बनाना पड़ेगा। जैसे ये इनपुट फाइल है उसका कुछ नाम होगा, ये आउटपुट फाइल है उसका कुछ नाम होगा। ये जो नाम है इसके वो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिज़ाइन के हिसाब से स्पेसिफाई हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं।
एक अप्रोच ये है प्रोग्राम टू आस्क द यूज़र फॉर द नेम ऑफ टू फाइल्स। तो एक तरीका ये है कि प्रोग्राम यूज़र से पूछे कि आप अपनी दोनों फाइल्स के नाम बताइए। अगर कोई इंटरैक्टिव सिस्टम है तो ये अप्रोच लगेगी। हम सिस्टम कॉल लगाएंगे कि पहले मैसेज पास करें स्क्रीन में, कि पहले रीड करें कीबोर्ड से कैरेक्टर, फिर 2 फाइल को डिफ़ाइन करें, फिर ऑन माउस बेस्ड आइकन बेस्ड सिस्टम यूज़ करें। मेनू फाइल नेम्स इज़ यूजुअली डिस्प्लेड इन अ विंडो। तो यूज़र कैन देन use the mouse to select the source name and a window can be opened for the destination name to be specified. This sequence require many IO system calls. तो सबसे पहली चीज़ इसमें एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है सिस्टम कॉल को लेके कि उन फाइल नेम्स का नाम हमको पता चाहिए, उन फाइल्स का नाम हमको पता करना है। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है, फाइल बनाना, फ़ाइल को फेच करना, यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर दोनों फाइलों का नाम पता चल गया तब हम दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रीड और राइट का, वो भी एक तरह का सिस्टम कॉल होता है। यही सारी बातें इस पूरे पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। अब अगर इसमें लिखा हुआ है कि हमने फ़ाइल तो खोज ली या नाम उसका पता चल गया, लेकिन मान लीजिए वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है जिससे हमको रीड करना है, डेटा लेना है जिससे, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर आप एरर जनरेट होगा कि भाई वो फाइल ही नहीं है, या फिर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें हमको कॉपी करना है, तो फिर उसमें भी दिक्कत होगी, तब भी एरर जनरेट होगा कि जिसमें कॉपी करना है वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर भी तब क्या जनरेट होगा, एक सिस्टम कॉल जनरेट होगा एरर के लिए। अगर बोथ फाइल्स का सेटअप हो गया तब हम एक लूप में एंटर करेंगे जिसमें हम रीड करेंगे इनपुट से सिस्टम कॉल के थ्रू, राइट करेंगे आउटपुट फाइल में सिस्टम कॉल के थ्रू। हर रीड राइट ऑपरेशन का स्टेटस इन्फॉर्मेशन होगा कि भाई कोई एरर कंडीशंस तो नहीं है कि इनपुट प्रोग्राम में फाइंड दैट फाइल हैज़ बीन रीच्ड और देयर वाज अ हार्डवेयर फेलियर इन द रीड। भाई उस टाइम भी कुछ भी एरर फेलियर हो सकता है कि हार्डवेयर ही ना फेल हो गया हो या कुछ और ना हो गया हो। लेकिन अगर मान लीजिए सब ठीक रहा और अगर एंटायर फाइल कॉपी हो गई तो जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा, दोनों फाइल्स को क्लोज़ कर देगा, वो भी किसके थ्रू, सिस्टम कॉल के थ्रू। तो ये इतने सारे पैराग्राफ का समरी ये है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में हर काम करने के लिए सिस्टम कॉल्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो फाइल बनाना हो, चाहे वो फाइल डिलीट करना हो, या फाइल के अलावा और भी कोई भी चीज़ें हमको करनी है, चाहे प्रोसेस के रिगार्डिंग हो या और किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, तो हम सारा चीज़ सिस्टम कॉल्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं। ये एग्जाम्पल है कि हाउ सिस्टम कॉल्स आर यूज। सोर्स फाइल है, डेस्टिनेशन फाइल है, सीक्वेंस लिखा हुआ है कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट फाइल का नाम निकालेंगे जिससे हमको डेटा रीड करना है, फिर उसको स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट करेंगे, फिर उसका इनपुट एक्सेप्ट करेंगे, फिर आउटपुट फाइल का नाम निकालेंगे, उसको स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट करेंगे और उसका इनपुट भी एक्सेप्ट करेंगे। इनपुट फाइल को ओपन करेंगे, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो अबॉर्ट करेंगे। अबॉर्ट का मतलब होता है टर्मिनेट या वहाँ से निकाल देना। फिर हम आउटपुट फाइल क्रिएट करेंगे, अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो हम उसको भी अबॉर्ट कर देंगे, क्योंकि जब इनपुट फाइल ही नहीं है तो आउटपुट फाइल बना के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर लूप चलेगा, कैसा लूप चलेगा, रीड करेंगे इनपुट फाइल से और राइट करेंगे आउटपुट फाइल में। अगर रीड फेल होती है, अगर किसी हार्डवेयर फेलियर की वजह से रीड नहीं हो पाता तो हम आउटपुट फाइल को क्या करेंगे, क्लोज़ कर देंगे, कंप्लीशन मैसेज दे देंगे स्क्रीन में और नॉर्मली टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना, एंड कर देना। तो ये एक जनरल फॉर्मेट था कि कैसे सिस्टम कॉल काम करता है अगर एक फ़ाइल का डेटा रीड करके दूसरी फाइल में हमको कॉपी करना है तो। अब सिस्टम कॉल तो समझ लिया हमने कि सिस्टम कॉल कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बिना सिस्टम कॉल के कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के सिस्टम कॉल्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। तो रफली 6 मेजर कैटेगरीज़ है, प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनिपुलेशन, डिवाइस मैनिपुलेशन, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन एंड प्रोटेक्शन।
तो अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सिस्टम कॉल्स कैसे कैसे काम करता है। तो सबसे पहला जो सिस्टम कॉल है वो कौन सा है, प्रोसेस कंट्रोल का। रनिंग प्रोग्राम नीड्स टू बी एबल टू हॉल्ट इट्स एग्जीक्यूशन आइदर नॉर्मली और एबनॉर्मली। If a system call is made to terminate the currently running program abnormally, or if the program runs into a problem and causes an error trap, a dump of memory is sometimes taken and an error message generated. The dump is returned to the disk and may be examined by a debugger. A system program designed to aid the programmer in finding and correcting bugs to determine the cause of the problem. एक रनिंग प्रोग्राम नीड्स टू बी एबल टू हॉल्ट इट्स एग्जीक्यूशन आइदर नॉर्मली और एबनॉर्मली। जब कोई प्रोग्राम रन होता रहता है तब उसको अगर रुकना पड़ा या तो नॉर्मली या तो एबनॉर्मली, तो वो किसके थ्रू रुकेगा, सिस्टम कॉल के थ्रू। वो सिस्टम कॉल क्या होगा, टर्मिनेट द करेंटली रनिंग प्रोग्राम एबनॉर्मली। अगर एबनॉर्मली मतलब ये होता है कि कोई अर्जेंसी आ गई, हमको सिस्टम शट डाउन करना पड़ रहा है या कुछ सिस्टम में ख़राबी आ गई, तो उस प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन चल रहा है वो क्या होगा, एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा। जैसे कि मान लीजिए आप एनुअल फंक्शन में कोई डांस परफॉर्म कर रहे हैं पर गाना बंद हो गया, आपका डांस ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो कैसा टर्मिनेशन होगा, एबनॉर्मली। क्योंकि गाना बंद हुआ है, आपका डांस ख़त्म नहीं हुआ, आपका एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हुआ है। तो अगर एबनॉर्मली हुआ टर्मिनेशन तो भी हम सिस्टम कॉल का यूज़ करेंगे। और अगर प्रोग्राम किसी प्रॉब्लम के कारण एक एरर ट्रैप करता है तो उसको क्या करते हैं, मेमोरी में डंप कर देते हैं और एक एरर मैसेज जनरेट कर देते हैं। वो डंप हम डिस्क में छोड़ देते हैं और उसको एक डीबगर जो है, बग मतलब एरर होता है, तो एक डीबगर जो है वो एग्जामिन करता है बाद में कि क्या दिक्कत आई थी कि फला प्रोसेस abnormally terminate कर दिया गया था। Command interpreter then reads the next command in an interactive system. The command interpreter simply continues with the next command. अगर कोई प्रोग्राम बीच में एग्जीक्यूशन बंद कर देगा तो क्या सारा सिस्टम हम बंद कर देंगे, नहीं। हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको कहीं और भेज देते हैं और हम दूसरे प्रोग्राम को रीड करके उसको रन करना चालू कर देते हैं। इन अ GUI सिस्टम अ पॉपअप विंडो माइट अलर्ट द यूज़र टू द एरर एंड आस्क फॉर द गाइडेंस। इन अ बैच सिस्टम द कमांड इंटरप्रेटर यूजुअली टर्मिनेट्स द एंटायर जॉब एंड कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट जॉब। कमांड इंटरप्रेटर में क्या होता है, अगर ऐसा कोई दिक्कत है कि अब नॉर्मली किसी को रोकना पड़ रहा है तो वो पूरी जॉब को टर्मिनेट कर देता है और दूसरी जॉब ले लेता है। कंट्रोल कार्ड बैच सिस्टम कॉन्सेप्ट में भी यही होता है। कमांड जो है एग्जीक्यूशन प्रोसेस में जाता है। अगर प्रोग्राम कोई एरर डिस्कवर करता है इनपुट में और टर्मिनेट करना चाहता है एबनॉर्मली, तो उसको भी हम क्या डिफ़ाइन कर देते हैं, एरर लेवल पे डिफ़ाइन कर देते हैं। तो अब प्रोसेस और जॉब एग्जीक्यूटिंग वन प्रोग्राम में वांट टू लोड एंड एग्जीक्यूट अनदर प्रोग्राम। This feature allows the command interpreter to execute a program directed by, for example, use a program, click of a mouse or a batch command. अगर कोई प्रोसेस या जॉब एग्जीक्यूट कर रहा है, लोड और एग्जीक्यूट हो रहा है और वो अनप्रोफेशनली या एबनॉर्मली रुकना चाहता है, तो उसके लिए भी उसको सिस्टम कॉल का प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल के अंदर। तो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल के अंदर क्या क्या सिस्टम कॉल्स होते हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है एंड और अबॉर्ट, मतलब अगर आपको किसी प्रोसेस को एंड करना है या एबनॉर्मली रोकना है तो उसको अबॉर्ट बोलते हैं। तो ये दोनों सिस्टम कॉल्स का यूज़ करते हैं। अगर किसी प्रोग्राम को रन कराना है तो प्रोग्राम को रन कराने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, लोड और फिर एग्जीक्यूट। बिना मेमोरी में लोड हुए कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। कोई प्रोसेस क्रिएट करना है तो क्रिएट प्रोसेस, कोई प्रोसेस टर्मिनेट करना है तो टर्मिनेट प्रोसेस। ये सब सिस्टम कॉल्स के नाम हैं। अगर एट्रीब्यूट्स चाहिए, फीचर्स चाहिए किसी प्रोसेस का, तो गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स।
टाइम के लिए वेट करना है तो वेट फॉर टाइम, वेट इवेंट, सिग्नल इवेंट। और अगर मेमोरी एलोकेट या फ्री करने हैं तो एलोकेट और फ्री मेमोरी। ये सारे जो थे वो प्रोसेस कंट्रोल के सिस्टम कॉल्स हैं। नेक्स्ट है आपका फाइल मैनेजमेंट का सिस्टम कॉल। उसमें क्या होता है, या तो क्रिएट करेंगे फाइल, या तो डिलीट करेंगे, या तो फाइल क्लोज करेंगे, या तो फाइल ओपन करेंगे, या तो फाइल में रीड करेंगे, या तो राइट करेंगे, या तो रिपोजिशन करेंगे। रीड मतलब होता है उस फाइल को पढ़ना, राइट मतलब होता है उस फाइल में कुछ चेंजेस करना और अलग से कुछ मॉडिफाई करके लिखना, रिपोजिशन करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह फाइल को हटाना। अगर फाइल के एट्रीब्यूट्स चाहिए तो गेट फाइल एट्रीब्यूट्स और सेट फाइल एट्रीब्यूट्स। डिवाइस मैनेजमेंट, रिक्वेस्ट डिवाइस, रिलीज डिवाइस। या तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो डिवाइस हमको चाहिए, या तो हम उस डिवाइस को रिलीज़ करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है। उसके लिए भी रीड राइट रिपोजिशन कर सकते हैं, उसके लिए भी गेट डिवाइस और सेट डिवाइस एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं, और लॉजिकली अटैच और डिटैच डिवाइसेस भी कर सकते हैं। ये सारे सिस्टम कॉल्स के नाम हैं। अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, गेट टाइम और डेट, सेट टाइम और डेट। अगर आपको टाइम और डेट चाहिए तो गेट करेंगे, सेट करना है तो सेट लिखेंगे। सिस्टम डेटा चाहिए तो गेट, सिस्टम डेटा सेट करना है तो सेट। गेट प्रोसेस फाइल और डिवाइस एट्रीब्यूट्स, सेट प्रोसेस फाइल और डिवाइस एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब होते हैं फीचर्स। उस प्रोसेस और फाइल के अगर फीचर्स आपको चाहिए तो आप गेट सेट का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट आपका जो सिस्टम कॉल है वो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग है। क्रिएट डिलीट कम्युनिकेशन, सेंड या रिसीव मैसेजेस, ट्रांसफ़र स्टेटस इंफॉर्मेशन, अटैच और डिटैच रिमोट डिवाइसेस। तो ये जितने भी आपने देखे वो क्या थे, डिफरेंट टाइप के सिस्टम कॉल्स। ये 5 टाइप के 6 टाइप के जो हमने यूज़ किए। अब इसका प्रॉपर फॉर्मेट ये है, इसको ऐसे लिखते हैं। जैसे प्रोसेस कंट्रोल में अगर आपको क्रिएट प्रोसेस करना है, विंडोज़ और यूनिक्स 2 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग होता है सिस्टम कॉल। तो ये विंडोज़ के लिए लिखा हुआ है, ये यूनिक्स मोड में लिखा हुआ है। प्रोसेस क्रिएट करना है तो क्रिएट प्रोसेस पैरेंथेसिस। यहाँ पे हर सिस्टम कॉल के आगे पैरेंथेसिस लगता है, जैसे सी में फंक्शन के आगे लगता था। प्रोसेस एग्जिट करनी है तो एग्जिट प्रोसेस, वेट करना है तो वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्रिएट के लिए फॉर, एग्जिट के लिए एग्जिट और वेट के लिए वेट। फाइल मैनिपुलेशन में क्रिएट फाइल, ओपन, रीड फाइल, रीड, राइट फाइल, राइट, क्लोज हैंडल, क्लोज। दोनों के लिए अलग अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। डिवाइस मैनिपुलेशन के लिए सेट कंसोल मोड, IOCTL, रीड कंसोल, रीड, राइट कंसोल, राइट। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस के लिए गेट करंट प्रोसेस ID, गेट IP, गेट PID, सेट टाइमर, अलार्म, स्लीप, स्लीप। क्रिएट पाइप, पाइप, क्रिएट फाइल मैपिंग, SHMGET, मैप व्यू ऑफ फाइल, mmap। प्रोटेक्शन के लिए है सेट फाइल सिक्योरिटी, CH मोड, इनिशियलाइजेशन सिक्योरिटी, अनमास्क सिक्योरिटी डिस्क्रिप्शन, CHOWM। ये एक सिंपल सा डायग्राम है जिसमें ओपन सिस्टम कॉल को समझाया है। जैसे मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर का जो वीडियो लेक्चर भेजा था उसमें देखा होगा आपने कि 2 मोड्स होते हैं, एक होता है यूज़र मोड, एक होता है कर्नल मोड। कर्नल मोड का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मोड। तो यहाँ पे यूज़र ने ओपन सिस्टम कॉल यूज़ किया है तो वो कहाँ पे जाएगा, सिस्टम कॉल इंटरफेस में फैच होगा, फिर वो नीचे कर्नल मोड पे जाएगा और वहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, ओपन सिस्टम कॉल। और जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो वापस रिटर्न ये यूज़र के पास चला जाएगा। तो अभी मैंने आपको दिखाया डिफरेंट सिस्टम कॉल्स विंडोज़ और यूनिक्स में। ये आपको याद रखना है हमेशा। जनरली प्रोसेस फाइल मैनिपुलेशन के लिए ये यूज़ होता है, प्रोसेस कंट्रोल और फाइल मैनिपुलेशन वाला। सिस्टम कॉल एक बार फिर से बता देती हूँ कि जैसे सी में फंक्शन होता था, हम फंक्शन को भेजते थे और वो फंक्शन में जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखा होता था वही इंस्ट्रक्शन हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता था। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सिस्टम कॉल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम
ऐसे सिस्टम कॉल्स देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हमने फॉर्क लिखा हुआ है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसका मतलब वो कोई नया प्रोसेस क्रिएट करेगा। वो इन सारे सिस्टम कॉल्स के अपने अपने मीनिंग हैं जिनके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट नहीं करता। थैंक यू।